प्रिय मित्रों, आप सबको नौकरी जॉब्स मंच पर स्वागत है। आइए हम लोग आज हिंदी विषय में सर्वनाम के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं। पहले जानते हैं सर्वनाम क्या है। सर्वनाम देखिए, सर्वनाम जो होता है वो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। परिभाषा हम लोग पढ़ेंगे। परिभाषा संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ये तो हुई परिभाषा। मित्रों, सर्वनाम की परिभाषा आपने पढ़ा कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे हम मान लीजिए किसी लड़के को जानते हैं तो हम उसका नाम लेकर कहेंगे कि रामू स्कूल जा रहा है। लेकिन ऐसी स्थान पर जाएं जहाँ पर हमें वहाँ पर यह न समझ में आए कि हम ये समझें कि वहाँ पर किसी व्यक्ति का नाम नहीं जानते हैं, किसी जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं उनके बारे में नहीं जान रहे हैं। तो वहाँ पर ये देखें कि कोई लड़का स्कूल जा रहा है या मार्केट जा रहा है, तो हम ये समझेंगे। तब वहाँ हम नाम लेके नहीं कह सकते हैं कि वह लड़का, तब हम ये कहेंगे कि वह लड़का बाज़ार जा रहा है, वह लड़का स्कूल जा रहा है, वह आदमी मेला देखने जा रहा है। तो हम व्यक्ति का नाम ना जान करके उसके स्थान पर हमने वहाँ पर क्या प्रयोग किया, वह। जैसे उदाहरण के रूप में समझते हैं। उदाहरण के रूप में देखें, लिखा है, जैसे मान ली रीता ने कहा, रीता ने कहा कि मैं मिठाई लूँगी। मैं मिठाई लूँगी। रीता ने कहा कि मैं देखते हैं, रीता ने कहा कि मैं मिठाई लूँगी। अब इसमें जो है ये मिठाई शब्द इसमें जो है जैसे लिखा, रीता ने कहा कि मैं मिठाई लूँगी। अब इस रीता का नाम दोबारा ना लेकर के उसके स्थान पर क्या प्रयोग किया गया, मैं शब्द का प्रयोग किया गया, और यह सर्वनाम है। यहीं पर यह सर्वनाम है।
दूसरा उदाहरण हम लोग देखते हैं। जैसे नीता ने मीता से कहा, कि वह स्कूल नहीं जाएगी, वह स्कूल नहीं जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, जो वह शब्द है, यहाँ पर जो मैं शब्द है, ये सर्वनाम है। अब दूसरे उदाहरण में देखिए कि नीता ने मीता से कहा कि वह स्कूल नहीं जाएगी। अब देखिए, नीता एक सब मतलब कर्ता हो गया, मीता दूसरा कर्ता हो गया, वह स्कूल नहीं जाएगी मतलब ये तीसरा, मतलब एक वाक्य, मतलब एक तरफ से सोचिए, एक कर्ता इसमें नीता ने मीता से कहा, और किसके बारे में, उसके बारे में, मतलब वो स्कूल नहीं जाएगी। मतलब यहाँ पर वह जो है एक सर्वनाम है। तो इन दोनों वाक्यों में हम देखते हैं कि इन दोनों वाक्यों में मैं और वह दोनों शब्द सर्वनाम हैं। हमने क्या देखा कि यहाँ पर मैं और वह दोनों क्या हैं, सर्वनाम शब्द हैं। देखा आपने परिभाषा के अनुसार कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण में जैसे मैं, वह, तुम, यह, वह आदि। हम लोग इसके बारे में आगे अच्छे से विस्तार से पढ़ेंगे। चलिए हम लोग अब आगे पढ़ते हैं और अच्छे से। सर्वनाम के भेद, हम लोग क्या पढ़ेंगे अब, सर्वनाम के भेद पढ़ेंगे। सर्वनाम की भेद, सर्वनाम के भेद के बारे में जानेंगे, या प्रकार। भेद को ही क्या कहा जाता है, प्रकार। मित्रों, आप सब समझें कि सर्वनाम जो है प्रमुख रूप से 6 प्रकार के होते हैं। हिंदी में सर्वनाम मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। अब समझें, जिससे पहला है पहला सर्वनाम है पुरुषवाचक सर्वनाम।
दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और चौथा आपका फोर्थ संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। और आखिरी छठवां है निजवाचक सर्वनाम। कौन सा है? निजवाचक सर्वनाम। मित्रों, आपने एक चीज़ देखा, मतलब सर्वनाम के बारे में, कि सर्वनाम इंग्लिश में तो 11 प्रकार के होते हैं, लेकिन हम लोग हिंदी में देख रहे हैं। हिंदी में मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, और पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, और है छठवां जो है निजवाचक सर्वनाम। तो हम लोग जो है एक एक सर्वनाम के बारे में पढ़ते हैं। चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं। पहला कौन सा सर्वनाम है? पहला हम लोग पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में समझेंगे अच्छे से। देखिए, हिंदी विषय पढ़ने से पहले हिंदी में अच्छे से समझ लेना भी, जैसे वर्ण क्या है, और हम लोग समझा करें वर्ण, शब्द, इन चीज़ों को अगर अच्छे वाक्य, इन चीज़ों को अच्छे से अगर समझे रहेंगे तो हम लोग आगे के भी बारे में खूब अच्छे से समझ सकते हैं, अन्यथा हमको हिंदी थोड़ा सा कठिन लगेगी। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं पहला कौन सा, पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम में हम लोग जो पढ़ेंगे, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम की पहली हम लोग परिभाषा समझ लेते हैं क्या है। जो सर्वनाम किसी पुरुष या स्त्री के लिए प्रयोग किया जाए उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, इस प्रकार। इसकी परिभाषा क्या है? जो सर्वनाम जो परिभाषा है इसकी, जो सर्वनाम किसी पुरुष, जैसे स्त्री या पुरुष के लिए प्रयोग किया जाए, के लिए प्रयोग में के लिए किया जाए, या प्रयोग में आता हो या प्रयोग में होता हो,
तो उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, के लिए प्रयोग में आता हो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। अब हम लोग इसके बारे में अच्छे से समझते हैं। इसके प्रकार समझेंगे। आपने परिभाषा पढ़ लिया कि जो सर्वनाम किसी पुरुष मतलब स्त्री या पुरुष के लिए प्रयोग में आता हो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। अब ये भी प्रमुख रूप से 3 प्रकार के होते हैं। मित्रों, आपने परिभाषा पढ़ ही लिया कि जो सर्वनाम किसी पुरुष मतलब स्त्री या पुरुष के लिए प्रयोग में आता हो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं सर्वनाम के पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार। अब हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार। पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम के प्रकार। जैसे हम लोगों ने सर्वनाम के बारे में पढ़ा कि सर्वनाम मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। अब उसी तरह से हम लोग जो है पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार पढ़ेंगे। तो पुरुषवाचक सर्वनाम मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। अब देखिए, पहला इसमें जो है उत्तम पुरुष होता है, दूसरा जो होता है मध्यम पुरुष होता है, तीसरा जो होता है वो अन्य पुरुष होता है। तो पहला कौन सा है मित्रों? पहला जो है वो कौन सा है? उत्तम पुरुष। पहला कौन सा है? उत्तम पुरुष है। दूसरा कौन सा है? मध्यम पुरुष है। कौन सा? मध्यम पुरुष। और तीसरा हमारा क्या है मित्रों? अन्य पुरुष। आपने देखा कि पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। मित्रों, आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है कमेंट जरूर करना, इस चीज़ को बताएं कि हम और अच्छे से बताएं। हम हमारे वीडियो में अगर आपको पढ़ाने में कोई भी कमी हो या कुछ अच्छा ना लगे तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं कि हम कैसे आपको और बेहतर ढंग से पढ़ाएं। तो चलिए हम लोग अब एक एक इसकी भी परिभाषा समझ लेते हैं कि उत्तम पुरुष। अच्छा, उत्तम पुरुष को एक सर्वनाम और भी कहा जाता है। उसका क्या नाम है समझिए? उसको कहते हैं एकल पुरुष। उत्तम पुरुष को और भी किस नाम से जानते हैं? इसे कहा जाता है एकल पुरुष सर्वनाम भी कहा जाता है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं उत्तम पुरुष सर्वनाम के बारे में। उत्तम
पुरुष। उत्तम पुरुष सर्वनाम बात कहने वाला, जैसे किसी वाक्य में जो बात कहता है, जो तथ्य को कहता है, उसे हम उत्तम पुरुष कहते हैं। बात कहने वाला को उत्तम पुरुष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बात कहने वाले को उत्तम पुरुष कहा जाता है। साधारण से परिभाषा समझें कि बात कहने वाला उत्तम पुरुष कहलाता है। बात कहने वाले को उत्तम पुरुष कहा जाता है। बात कहने वाले को उत्तम पुरुष कहा जाता है। उत्तम पुरुष कहा जाता है। आपने समझा कि बात कहने वाले को उत्तम पुरुष कहा जाता है। उदाहरण के रूप में आप समझें, जैसे मैं और हम उदाहरण समझें। इसमें उदाहरण तो उदाहरण में समझें, जैसे मैं, हम आदि। अब हम लोग पढ़ेंगे मध्यम पुरुष। ये तो पहला हो गया, हमने पढ़ा। दूसरा जो है हम पढ़ेंगे, हमने उत्तम पुरुष पढ़ लिया कि बात कहने वाले को उत्तम पुरुष कहा जाता है, या वक्ता को उत्तम पुरुष कहते हैं। उदाहरण में जैसे मैं और हम हैं। जैसे हम स्कूल जाएंगे लिखा हो कि हम स्कूल में जाएंगे, तो इसमें वक्ता कौन होता है? हम जो है वो वक्ता है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष पढ़ेंगे हम लोग। सेकंड कौन सा है? मध्यम पुरुष। अब मध्यम पुरुष जिससे बात कही जाए, मतलब जो सुन रहा हो, श्रोता हो, वह मध्यम पुरुष कहलाता है। परिभाषा क्या है? कि जिससे बात कही जाए, समझो कि श्रोता, जिससे बात कही जाए श्रोता, वह मध्यम पुरुष कहलाता है। अब समझें आप कि जैसे, या उदाहरण में समझें, जैसे तू, तुम, आप। तू, तुम, आप। समझा? आदि।
जिससे बात कही जाए वह मध्यम पुरुष कहलाता है। मतलब जो श्रोता होता है, राम ने कहा कि तुम स्कूल जाओगे, तो यहाँ पर जब तुम जो है, अब किसको कह रहे हैं? दूसरे को कह रहे हैं, सुन रहा है, तो इसलिए जो श्रोता है यहाँ पर मध्यम पुरुष कहलाता है। चलिए इसको हम अच्छे से उदाहरण समझेंगे। पहले तीसरा पढ़ लेते हैं। तीसरा जो है अन्य पुरुष। अब अन्य पुरुष जो है वह भी, अन्य पुरुष के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अन्य पुरुष जो है जिसके संबंध में बात कही जाए। इसमें मतलब समझिए कि सुनने वाला जो है और कहने वाला वक्ता को के अलावा, समझे अब, के अलावा मतलब जिस तीसरे, समझ लीजिए तीसरे के बारे में जिसके संबंध में बात कही जाए वह अन्य पुरुष कहलाता है। जिसके, समझें, जिसके संबंध में, मतलब इसमें कौन कौन से वाक्य आ गए? जैसे श्रोता और वक्ता को छोड़ करके, श्रोता और वक्ता को छोड़कर, समझे आप, जिसके संबंध में, जिसके संबंध में बात कही जाए, जिसके संबंध में बात कही गई हो या बात कही जाए वह अन्य पुरुष कहलाता है। वह अन्य पुरुष कहलाता है। पुरुष अब आप समझें अच्छे से उदाहरण के स्वरूप में। जैसे लिखा है, वह आदि। जैसे हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं पर्सनल प्रोनाउन, तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं जैसे उसमें भी पर्सनल प्रोनाउन 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो फर्स्ट में होता है आई वी, सेकंड में होता है यू, और थर्ड में होता है ही, सी, इट, दे। तो उसी तरह से इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, मतलब पहले तो सर्वनाम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि संज्ञा के स्थान पे जो प्रयोग होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। उसमें भी 6 प्रकार पढ़ा। 6 प्रकार में हमने जो है, पहला जो था पुरुषवाचक सर्वनाम था। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में हमने पढ़ा, कौन कौन से सर्वनाम पढ़े? हमने उत्तम पुरुष पढ़ा। कौन सा पढ़ा? उत्तम पुरुष। देखिए हम लोगों ने उत्तम पुरुष के बारे में अच्छे से पढ़ा। ये देखिए यहाँ पे उत्तम पुरुष, बात कहने वाले को उत्तम पुरुष कहा जाता है, जैसे मैं और हम। उदाहरण में मध्यम पुरुष आपका आया। मध्यम पुरुष में जिससे बात कही जाए, मतलब जो सुन रहा हो, वह मध्यम पुरुष कहलाता है, जैसे तू, तुम, आप आदि है। अन्य पुरुष जिसके बारे में बात कही जाए, मतलब श्रोता और वक्ता को छोड़कर, श्रोता और वक्ता को छोड़कर, मतलब जिसके संबंध में बात कही जाए वह अन्य पुरुष कहलाता है। मतलब जैसे समझें कि वह आदि। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसका उदाहरण अच्छे से समझेंगे। जैसे लिखा हो, अब
देखिए, इसमें एक चीज़ और समझ लें कि बहुवचन के लिए हम आप वे के साथ लोग शब्द लगा दिया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग समझें कि उदाहरण में मैं आप को यह बताना चाह रहा हूँ। मैं, उदाहरण देखें, उदाहरण मैं आपको मैं आपको यह मैं आपको यह बताना चाह रहा हूँ कि वे लड़के जो यहाँ एकत्रित हैं, वे लड़के जो यहाँ एकत्रित हैं वे अच्छे चरित्र के नहीं हैं। वे अच्छे चरित्र के नहीं हैं। अब यहाँ पर देखिए, उदाहरण तुमने क्या देखा कि मैं आपको यह बताना चाह रहा हूँ कि वे लड़के जो यहाँ एकत्रित हैं वे अच्छे नहीं हैं। देखिए, इसमें मैं आया, आपको यह बताना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर जो मैं, अब यहाँ पर आप जो आया है, एक सर्वनाम ये हुआ, वह यहाँ पर आया है एक सर्वनाम है। लड़के जो यहाँ एकत्रित हैं वो मतलब वह अच्छे चरित्र के नहीं हैं। तो मैं जो यहाँ पर शब्द है कौन सा है, तुमने देखा, मैं एक शब्द देखा, आप और क्या देखा, वह, तीन शब्द देखा, तीन सर्वनाम। तो मैं जो है कौन सा है, उत्तम पुरुष है। इसमें कौन सा है, उत्तम पुरुष। कौन सा है, उत्तम पुरुष। समझ में। आप क्या है, मध्यम पुरुष है। समझ में आया। और वह जो है ये है अन्य पुरुष है। मित्रों, हम बस आज जो है यहीं तक पढ़ाएंगे आपको। हमने सर्वनाम के बारे में अच्छे से पढ़ा। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं हल्का सा, उसके बाद फिर आपको हम बताते हैं। सर्वनाम के बारे में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा कि सर्वनाम क्या है। सर्वनाम की हम लोगों ने परिभाषा पढ़ा कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण में मैं, वह, तुम, यह, वह आदि। लेकिन और भी समझें अच्छे से। रीता ने कहा कि मैं मिठाई लूँगी, तो रीता ने कहा कि मैं मिठाई लूँगी। अब रीता का नाम दोबारा ना लेकर के उसके स्थान पर जो हमने प्रयोग किया मैं, यह जो शब्द है ये क्या कहलाया, सर्वनाम कहलाया। नीता ने मीता से कहा कि वह स्कूल नहीं जाएगी। अब यहाँ देखिए, नीता ने मीता से कहा,
नीता वक्ता है, मीता श्रोता है, और जो वह है वो तीसरे के बारे में कह रही है। इस मतलब कह रही है कि वह स्कूल नहीं जाएगी, तो यहाँ पर वह जो है क्या हुआ, सर्वनाम हुआ, लेकिन नीता है और मीता है ये दोनों संज्ञा कहलाएं। इन दोनों वाक्यों में मैं और वह दोनों शब्द सर्वनाम हैं। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे, फिर से हम दोहरा लेंगे कि सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं, भेद कितने होते हैं। तो सर्वनाम के हिंदी में मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अब हम लोगों ने 6 प्रकार तो पढ़ लिए। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में जो हम लोगों ने परिभाषा हमें पढ़ना है वो क्या है कि देखिए, पुरुषवाचक मतलब पहला पुरुषवाचक सर्वनाम जो है, इसकी हम लोग परिभाषा पढ़ेंगे कि जो सर्वनाम किसी पुरुष मतलब स्त्री या पुरुष के लिए प्रयोग में आता हो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। अब इसके बारे में हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए, आगे इसी वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार। पुरुषवाचक सर्वनाम मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष, जिसे हम एकल पुरुष भी कहा जाता है, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। अब इसका उदाहरण हम लोग देखो परिभाषा सहित पढ़ लें कि उत्तम पुरुष, बात कहने वाले को उत्तम पुरुष कहा जाता है, जैसे मैं और हम। मध्यम पुरुष, जिससे बात कही जाए, मतलब जो श्रोता सुन रहा हो, वह मध्यम पुरुष कहलाता है, जैसे तू, तुम, आप आदि। अन्य पुरुष, जिसके मतलब श्रोता और वक्ता को छोड़कर संबंध में बात कही जाए, जिसके संबंध में बात कही जाए वह अन्य पुरुष कहलाता है, जैसे वह, वह आदि। उदाहरण में देखिए, मैं आपको यह बताना चाह रहा हूँ कि वह लड़के जो यहाँ एकत्रित हैं वह अच्छे चरित्र के नहीं हैं। तो यहाँ हमने क्या पढ़ा, इस वाक्य में मैं शब्द आया, आप शब्द आया, वह शब्द आया। तो मैं जो शब्द है वो उत्तम पुरुष कहलाया, आप जो है मध्यम पुरुष कहलाया, वह जो है अन्य पुरुष कहलाया। मित्रों, हमने आपको इस वीडियो में हमने आपको सर्वनाम के बारे में अच्छे से बताया। अब आपको इस वीडियो में या कोई, जैसे हमारी पढ़ाने की गति थोड़ी सी धीमी लगी होगी, लेकिन आप लोगों ने अच्छे समझा होगा। और आप लोग अगर अच्छे से इसके बारे में और हिंदी विषय में संज्ञा, सर्वनाम और भी चीज़ व्याकरण में अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे या आप सबकी वेबसाइट www.rozgardharpan.com पर जाएं और वहाँ पर इतना बढ़िया अच्छे से हमने समझा करके लिखा है कि आप अगर उसको पढ़ लेंगे तो बहुत ही आनंद आएगा। वो कोई भी परीक्षा हो, वनडे टेस्ट आपका कोई हो, 1 दिवसीय परीक्षा या अन्य कोई कम जैसे सिविल का है या अन्य कोई भी परीक्षा हो, टेट, सुपर टेट, उसमें अगर आप पढ़ेंगे सर्वनाम के बारे में तो इतना विस्तृत से मिलेगा कि हम क्या बताएं। तो हमारी वेबसाइट का नाम क्या है, देखिए हम आपको बताते हैं वेबसाइट का नाम, या यहीं पर हम लोग देख लेते हैं। वेबसाइट का नाम हम लोग देख लेते हैं ये, और आपको सभी निःशुल्क मिलेगा, इसलिए आप ध्यान से इस चीज़ को देखते रहें। अब www डाल के या rozgardharpan.com, दर्पण.com इस पर जाएं और जो मीनू बार है उसमें आप हिंदी साहित्य, उसमें यूनियन चीज़ें लिखी गई हैं, लेकिन जो हिंदी में व्याकरण है उसमें आप क्लिक करेंगे तो आपको सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा, वर्णमाला ये सब आपको मिलेगा और पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही आनंद आएगा। बस प्रिय मित्रों, आज की क्लास यहीं तक। धन्यवाद।